नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप अपने धनागम के विषय में विचार कर रहे हैं कि धन हमारे जीवन में कैसे आएगा, इस विषय के विचार के लिए आप भटक रहे हैं या फिर उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पक्ष है, बहुत ही प्रमुख पक्ष है हमारे जीवन का। अर्थ का अर्जन करना ही हमें मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमें नीड्स, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हमारे बच्चों की एजुकेशन, और यानी बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो हम अपने धन से ही फुलफिल कर पाते हैं। यानी उसके द्वारा ही हम अपने जीवन में उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, और वही है धन। यानी जब हम चार पक्ष देखते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी जब तक हमने अपने जीवन में धनार्जन नहीं किया, उचित तरीके से धनार्जन नहीं किया, तब तक हमारा जीवन के जो रहस्य हैं वह फुलफिल नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं हमारे जीवन चक्र में। यानी मनुष्य जीवन में हमें धर्म के साथ अर्थ का अर्जन करना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पहले हम धर्म के साथ अर्थ का अर्जन करें, और तत्पश्चात हम अपने काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीज़ों में लिप्त हों, और उसके बाद मोक्ष को तभी हम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तभी हम उसके लायक बनते हैं, जब तक कि हम अपने धनार्जन करने के साथ साथ तब हम विवाह के योग्य बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन इसके विषय में यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप जानेंगे अपनी जन्म पत्री में कि धनागम कैसे होगा हमारे जीवन में, यानी धनागम यानी धन का आगमन कैसे होगा। एक स्पष्ट विचार यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि बृहद जातकम के 10वें अध्याय में, कर्मा जीवाध्याय में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आपके जीवन में अर्थ अर्जन होगा। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण कुंडली में यहाँ पर लिया है मेष लगन की कुंडली। ठीक है, और यही हमारा कालपुरुष की कुंडली भी होता है, यानी मेष लगन, यानी प्रथम भाव में 1 नंबर होता है और द्वादश भाव में 12 नंबर होता है। यही कालपुरुष की कुंडली होती है, और यही हमारे मेष लगन की भी कुंडली होती है। तो आप ये देखें कि जब हम विचार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट भाव क्या होता है, वह हमारा लग्न होता है। लग्न ही सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि हम ही तो पैसा कमाते हैं, हम ही तो धनागम करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा प्रयास, खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम कभी भी अपने जीवन में धनागम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका लग्न, यानी खुद आप ही सबसे बड़े कारक होते हैं अपने धन के अर्जन के लिए। यानी अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर हैं, तो कितना भी योग आपकी जन्म कुंडली में है, आप उसको भोग नहीं कर पाएंगे, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप कर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप अपना कर्म बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी तरह का आपके जीवन में भटकाव है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो, काम क्रोध लोभ मोह को लेकर हो, ये सब कुछ क्या होता है, आपके कर्म को प्रभावित करता है। तो आपका प्रथम भाव जो होता है, यही आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूत बनाकर। अब आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव आपका धन भाव है। ठीक है, द्वितीय भाव आपका धन भाव है, ये है आपका दशम भाव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव आपका कर्म भाव है। और जो कर्म आप करते हैं उसका लाभ आपको आपके एकादश भाव से मिलता है। तो जब भी आपकी कुंडली में आपके दशम भाव का जो स्वामी है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको मेष लगन के विषय में उदाहरण कुंडली से समझा रही हूँ। यानी मेष लगन कुंडली में मकर राशि दशम भाव में आती है, और मकर राशि का जो स्वामी है वह है शनि। अब शनि अगर आपके D9 चार्ट में, नवांश कुंडली में, अगर वह आपके D9 चार्ट में मित्र ग्रह में विद्यमान है, यानी आपका दशमेश का जो नवांशेष होगा, है ना, आप अपने नवांश कुंडली में देख लीजिए कि आपके दशम भाव का स्वामी, यदि आपका लग्न चार्ट में शनि है दशम भाव का स्वामी, तो आपके D9 चार्ट में किस राशि में बैठा है। ठीक है, अपने मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, या फिर अपने स्वगृह में है।
शनि की जो, अब जैसे बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग मित्र ग्रह होते हैं, अलग शत्रु होते हैं, अलग अपने स्वगृही होते हैं। जैसे शनि है तो शनि का स्वगृही कुंभ और मकर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मित्र ग्रह है यह है बुध की राशि जो है वो इसकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि इसकी मित्र राशि है। और जैसे धनु और मीन में यह सम हो जाता है ना। और तुला राशि जो है वह शनि की उच्च राशि है। तो इस तरह से आप विचार करेंगे। और कुंभ और मीन ये कुंभ और मकर ये स्वराशि है। तो अगर मित्र राशि में आपके दसम भाव का स्वामी जाकर बैठ गया है नवांश कुंडली में, तो आपको मित्रों से धनागम होगा, ठीक है। यह स्पष्ट है और बिल्कुल ही सत्य है कि आपको आपके मित्रों से धनागम की स्थिति बनेगी, यानी बिना उनके सपोर्ट के आप अपने जीवन में धनागम नहीं कर सकते हैं। फिर यदि आपके दसम भाव का जो स्वामी है आपके D9 चार्ट में यानी नवांश कुंडली में वह शत्रु गृह में विद्यमान है, तो आपको आपके शत्रुओं से लाभ होगा, शत्रुओं से धनागम आपके जीवन में निश्चित तौर पर होगा, है ना। तो इसको आप बिल्कुल से अपने मन में बिठा लें और अपने D9 चार्ट को जरूर एक बार चेक कर लें कि जब भी हम अपने लग्न चार्ट को देखते हैं तो वो किस तरह से D9 चार्ट में परिलक्षित है, किस तरह से उसके विचार हमें करने चाहिए। तो इसको तो आप हमारे D9 चार्ट का हमने वीडियो डाला है, वहाँ पर आप सर्च करके एस्ट्रो अर्चना शुक्ला, डॉक्टर एस्ट्रो अर्चना शुक्ला के चैनल में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर अगर शत्रु राशि में है तो शत्रुओं से लाभ हो जाएगा आपको। स्वगृह राशि में यदि है, यानी अगर शनि, यानी यहाँ मेष का मैंने समझाया है, मेष लगन की कुंडली ली है, तो शनि आपके दसम भाव का स्वामी हुआ और वह अपने स्वगृह में यानी कुंभ या फिर मकर में विद्यमान है। तो आपके जो अपने बंधु हैं, अपने भाई बंधु पिता जो भी हैं, उनके प्रयत्नों से आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की स्थिति बनती है, ठीक है। ये आप निश्चित तौर पर अपने चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल से आपको भटकाव नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो यहाँ पर आप आराम से बैठें, अपने चार्ट को खोलें, लग्न चार्ट और D9 चार्ट को खोलें और तब आप ये देख लें कि कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें जिससे कि हमारे जीवन में धनागम हो जाए, है ना। फिर इसके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने यहाँ पर जा रही हूँ कि जब हम दसम भाव की बात करते हैं, धनागम का विशेष विचार करते हैं, तो सूर्य को भी हम जरूर से देखते हैं। तो यदि आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य है और वह अपनी उच्चगत राशि में बैठा है, सूर्य किस राशि में उच्च का होता है? मेष राशि में उच्च का होता है। और यदि स्वराशि में बैठा है, तो अगर उच्चगत राशि में बैठा है, बलवान स्थिति में बैठा है, तो मनुष्य अपने ही परिश्रम से धनार्जन करता है, धन कमाता है अपने जीवन में। अगर मान लीजिए कि आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य है या किसी भी भाव का स्वामी सूर्य है, तो सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे, क्योंकि सूर्य दसम भाव का कारक भी होता है और सूर्य से हम अपने कार्य क्षेत्र को भी देखते हैं, कर्म भाव को भी देखते हैं, तो धनागम का विचार भी करते हैं। तो सूर्य की स्थिति को देख लें। यदि सूर्य उच्चगत है आपकी D9 चार्ट में या फिर आपके बर्थ चार्ट में या फिर बलवान स्थिति में है, तो मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वह अपने ही परिश्रम से धना अर्जन करता है अपने जीवन में। तो इस बात को देख लें। सेकंड ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या देखेंगे आप धनागम का जब अपनी जन्मपत्ति में विचार करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे अपने एकादश भाव को। ये आपका एकादश भाव है, यही आपका लाभ है, यानी आपका कर्म ही यहीं से लाभ दिलाएगा। उसकी स्थिति आपको अपने बर्थ चार्ट में जरूर से देख लेनी है। लग्न के विषय में मैंने बताया ही है आपको और सेकंड हाउस के भी विषय में बताया। तो 11वां भाव आपका दशमेश D9 चार्ट में, सूर्य की स्थिति आपके D9 चार्ट में या फिर आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। और लग्न, द्वितीय भाव और आपका एकादश भाव, ये 3 भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट इन चीज़ों के साथ साथ होते हैं, ठीक है। यदि यह शुभ ग्रहों से या फिर बलवान ग्रहों से विविध प्रकार से धनागम कराते हैं, यानी आपका लग्न, आपका द्वितीय और आपका एकादश भाव
ये इम्पॉर्टेंट है आपके धनागम में। अब देखेंगे कि यदि आपके एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय लग्न में स्थित है, यानी एकादशेश आपका और आपका द्वितीयेश यदि लग्न में स्थित है, ठीक है, और शुभ ग्रहों से या फिर बलवान ग्रहों से विविध प्रकार से आपको दिष्ट कर रहा है, देख रहा है, युति संबंध बना रहा है, तो आपका जो धनागम है वह बिल्कुल से आप स्पष्ट कर पाएंगे कि हमें धनागम कैसे होगा, है ना। तो ये एक धनागम करने का विचार है। फिर यदि आपके दसम भाव का स्वामी, यानी जीविका नाथ जो आपका है, आपके दसम भाव का जो स्वामी है, वो ग्रह जो है वह मित्र क्षेत्र में है, शत्रु क्षेत्र में है या फिर स्वक्षेत्र में है, तो अपने परिवारजन की जीविका में सहायक होते हैं। यानी हमने प्राय अपने जीवन में देखा है कि व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय में भी लाभ मिलता है ना। तो ये स्वगृह में जब ग्रह होते हैं, आपका दशमेश यदि स्वगृह में D9 चार्ट में विद्यमान है, यानी तो आपको अपने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। तो बलवान सूर्य के विषय में आपने जान ही लिया, यह पराक्रम से आपको धनागम देता है। अगर सूर्य की जानकारी हम धनागम के लिए लेते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, उन्हें रहता अच्छा ये मेरे लिए कर दें, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सूर्य है वो एक्टिवेट नहीं होगा आपकी जन्म कुंडली में। और अगर स्वगृह है, स्वक्षेत्र में है, उच्चका है, तो आपको स्वयं का प्रयास करना है, तभी आपके जीवन में अर्थार्जन होगा, धनार्जन होगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो फोर्थ कंडीशन है क्या है। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, एकादश भाव में जितने भी बलवान या फिर शुभ ग्रह विद्यमान हैं, जैसे अगर ये है आपका एकादश भाव, यदि आपका लग्नेश यहाँ पर आ गया या आपका दशमेश आ गया, कोई भी भाव का स्वामी, कोई भी बलवान ग्रह हो, ठीक है, शुभ ग्रह हो, जितने भी बैठे हैं, कभी कभी होता है ना कि 4 ग्रह यहाँ पे बैठ गए, 3 ग्रह बैठे हैं, कोई ग्रह नहीं है, या 1 ग्रह है या फिर 2 ग्रह है, कभी कभी 5 ग्रह हो जाते हैं एकादश भाव में। तो आप ये देख लें कि आपके प्रथम, द्वितीय और एकादश भाव, प्रथम, द्वितीय और एकादश भाव में जितने भी शुभ ग्रह बैठे हैं, जितने भी बलवान ग्रह बैठे हैं, वो सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर विविध प्रकार से आपको धनागम करवाते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि आपको जीवन में धनागम कैसे होगा। यदि शनि बैठा है तो शनिवत व्यवहार से आपको धनागम होगा। चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसे व्यवहार से आपको, चंद्रमा की जो प्रकृति है, जिस क्षेत्र का स्वामी है, उस क्षेत्र में आपको लाभ कराएगा। यदि मंगल है तो उस तरह से आपको मंगल पराक्रम से सेना में लाभ कराएगा, तो गवर्नमेंट जॉब से आपको लाभ कराएगा, ठीक है। बृहस्पति है तो बृहस्पति अपने अनुसार, यानी वित्त से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वह आपको धनागम, शिक्षा से रिलेटेड धनागम कराएगा। बुध भी इसी तरह से है, वित्त से, शिक्षा से, विविध प्रकार से आपको धनागम कराएगा। यदि शुक्र है तो शुक्र अपने व्यवहार के अनुसार वह आपको धनागम, मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर बहुत सारे ऐसे फैशन के जो पक्ष हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, मनोरंजन विभाग, इनसे आपको धनार्जन करवाएगा। तो आप देख लें कि जो जो ग्रह आपके एकादश भाव में विद्यमान है या फिर नहीं है, तो एकादशेश से आप उसका निर्णय ले सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है, कहाँ पर बैठा है, शुभ स्थिति में है, नीच में है, 6, 8, 12 में है। तो इस तरह से आप उसको जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो धनागम का जब हम विचार करते हैं, तो ये इतने पक्ष मैंने आपको बताया कि आप सूर्य को चेक कर लें, दशमेश कहाँ पर बैठा है D9 चार्ट में वो चेक कर लें, आप अपने प्रथम भाव यानी खुद को चेक करें कि हमारा जो हम कहाँ बैठे हैं अपने बर्थ चार्ट में भाई, कि क्या स्थिति हमारे बर्थ चार्ट में हमारी है। तो वो है आपका लग्न, आपका द्वितीय भाव, आपके धन भाव कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, आपका एकादशेश किस स्थिति में है। तो आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति को मामूली परिश्रम से ही अपनी इच्छा के अनुसार सफलता मिल जाती है। यदि आपका मंगल है ना, तो शुभ ग्रह, ये क्रूर ग्रह है, तो अगर एकादश में जाकर बैठ गया है तो वो उसके आपके पराक्रम, क्रूरता या फिर इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उससे आपको धनार्जन होगा। चंद्रमा है तो बहुत सौम्यता से, बहुत शुभ ग्रह है,
बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब शुभ ग्रह हैं। बुध और चंद्रमा जो है वो पक्ष बली होता है, तभी जाकर वह शुभता अपनी प्रदान करता है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में धनार्जन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। और एक बात मैं बता दूं कि जब आप इन 3 भावों का विचार करते हैं, सूर्य का साथ में विचार करते हैं और दशमेश किस नवांश में बैठा है, मित्र में है, शत्रु में है या फिर स्वगृह में है, अगर यह निर्बल है तो आप उसका उपाय जरूर से कर लें। अब आपका लग्न अगर कमजोर है तो सबसे पहले तो आपको अपने लग्न का उपचार करना पड़ेगा, है ना, उसको बल देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि आप ठगी का शिकार हो गए या कहीं ऐसे करा लिया पूजा, अब हमें कराना ही कराना, कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका लग्न कमजोर है तो आपके लग्ने से संबंधित मंत्र का जाप स्वयं एक माला निरंतर करें। 42 दिन तक आप उस संख्या को पूरी कर सकते हैं, या फिर निरंतर एक माला अपने लग्नेश का, एक माला आप अपने द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी का, और एक माला आप अपने एकादशेश यानी लाभ भाव के स्वामी का जप कर सकते हैं। मुश्किल से जब याद हो जाएगा तो 5 से 6 मिनट में आप वो जाप कर लेंगे। और अगर दशमेश पॉजिटिव नहीं है तो उससे संबंधित आप एक माला जप कर लें। तो निरंतर अगर आपको अपना धनागम सुधारना है, धन आर्जन आपके जीवन में निरंतर होता रहे, तो इन पक्षों को आप अपने जन्म कुंडली में करें, देखें और स्वयं से अपना उपचार कर लें। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, और जो भी आपके विचार हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से यहाँ बता सकते हैं। तो नमस्कार।